Graphics, just like is you can say a representation to helps in summarize and highlight important ideas and assist professionals in communicating materials effectively. Graphic software transform numeric information into a line graph, pie chart, graph and like that. ग्राफिक्स एक आपके पास एक ऐसी ऑप्शंस होती है इफ़ यू वांट टू कन्वे योर आइडिया इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ so that the audience can get the particular information easily. ज़ाहिर है जब आपका डाटा जो है वो ग्राफ की शेप में शो डाउन होगा। आप लोग अक्सर क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो क्रिकेट में आपको वो ग्राफ की शेप में चीज़ें जो है वो शो डाउन हो रही थी कि आया बैटिंग आपकी अप जा रही है तो इट्स मीन आप रनिंग जो है वो ज़्यादा फास्ट हो रही है, अगर डाउन जा रही है तो इट्स मीन आप लोगों जो है आपकी प्रॉपर जो अकॉर्डिंग टू द बॉल्स आपके जो हैं वो रन्स जो हैं वो कम हो रहे हैं। सो इन दिस वे अगर आपके पास इसी तरीके से आपकी विकेट्स हैं तो विकेट्स आपके पास अगर ग्राफ अप जा रहा है तो इट्स मीन आप लोग अच्छे तरीके से विकेट्स जो हैं विद इन अ टाइम ले रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अपने डाटा को भी अपने ग्राफिकल शेप में जो है वो शो डाउन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपके पास MS ऑफिस में अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज़ डेटाबेस। Database is normally is a type of software that is used to control and organize the huge amount of data within a particular software। ठीक है, तो database software क्या करता है कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन को विद इन अ सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है, उनको स्टोर करता है, उनको एडिट भी करने की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक जैसे हमारे नादरा का रिकॉर्ड्स है तो नादरा हमारे पास एक ऐसी डेटाबेस है जो हमारे जितने भी जो है वो पॉपुलेशंस है पाकिस्तान की उस सब को कंट्रोल कर रहा है, उसको आईडी कार्ड इश्यूज़ हैं एंड लाइक डैट उनका सारे इंफॉर्मेशन स्टोर्स है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की जो है वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। जस्ट लाइक आपके पास कोई भी एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जस्ट लाइक फूड आइटम है, तो आप कितना रॉ मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है, आपके एम्प्लॉइज़ कितने हैं, तो आप लोग इजीली उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यू कैन से अ डेटाबेस। तो MS एक्सेस जो है वो नॉर्मली आपके कोर्स में इंक्लूड है, उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं और उसमें डाटा चीज़ें इंफॉर्मेशन स्टोर कर। एक्सेल भी आपके पास पार्ट ऑफ यू कैन से MS ऑफिस है। तो जैसे ही आप लोग MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो उसमें इज़ यू कैन से अ सूट मीन्स कि आपके पास एक ऐसा पैकेज जिसमें मोर देन वन सॉफ्टवेयर जो है आपके पास रिजाइड कर रही हैं। जैसे MS ऑफिस को इंस्टॉल करते हैं, वर्ड इंस्टॉल हो जाता है, एक्सेल इंस्टॉल हो जाती है, पावर पॉइंट इंस्टॉल हो जाता है, MS एक्सेस इंस्टॉल हो जाती है, इसके अलावा आउटलुक एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाता है एंड लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड सूट। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ MS एक्सेल। MS एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो ईजीली मैनेज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। ठीक है, तो रोज़ एंड कॉलम्स की शेप में आपका डाटा मैनेज हो रहा होता है, उसको कहते हैं एक्सेल शीट। इसमें आप लोग फार्मूले लगा सकते हैं, इसमें आप लोग जो है बाकी आप लोग लाइन ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं, डाटा को अच्छे वे में प्रेजेंट एंड शो डाउन कर सकते हैं। इसमें बहुत पर्पज़ क्या होता है कि इसमें आप लोग जो है वो फार्मूले यूज़ हो रहते हैं, उसके अलावा जो है आप लोग नंबर लगा सकते हैं, आप लोग करेक्टर यूज़ कर सकते हैं, डेट एंड टाइम दे सकते हैं एंड लाइक दैट। लेट्स सी द एक्सेल फाइल। हैव अ लुक। यहाँ पर आप लोग जो है अपनी मर्ज़ी से अपना न्यूमेरिक डाटा भी लिख सकते हैं, कैरेक्टर भी लिख सकते हैं और इस तरीके से सपोज अब आपने इसको ऐड करना है तो ऑटोमेटिकली आप लोग सबमिशन साइन पे क्लिक करें, एंटर प्रेस कर दें, ऑटोमेटिकली देखें आपके पास वो ऐड हो चुका है। ठीक है, उसका मीन्स समान है। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सेल। उसके बाद जाता है MS वर्ड। जब भी इफ़ यू वांट टू टाइप एनी टाइप ऑफ डाटा इन अ सिस्टमेटिक वे, ठीक है, आप लोगों ने थीसिस राइट आउट करना है, अपनी एप्लीकेशन टाइप करनी है, तो वर्ड आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें आप इजीली ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो द पर्टिकुलर वर्ड हैव अ फॉलोइंग फीचर: इंसर्ट टेक्स्ट, डिलीट टेक्स्ट, कट कॉपी। कट मीन्स कि आपने एक जगह से कट करने हैं और नेक्स्ट जगह पे पेस्ट कर देना, और कॉपी मीन्स आप लोग उस पर जो आपका एग्जिस्टिंग डाटा है उसको वहाँ पर भी आप लोग रखना चाहते हैं और नेक्स्ट कॉपी करना चाहते हैं। स्पेल चेक एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें आपको आपका रिटर्न डाटा को जो है वो प्रॉपर्ली चेक करना चाहता है कि इधर आपके ने कोई जो है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या आपने जो है वो स्पेल मिस्टेक तो नहीं कर दी है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा। एक्सपोर्ट मींस कि अगर आप लोग अपने डाटा को जो है इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से PDF लाना चाहते हैं तो इजीली फाइल पे जाएं, सेव एज पे जाएं और आप उस अपनी वर्ड की फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेज फॉर्मेटिंग। पेज मीन्स फॉर्मेटिंग मीन्स कि इफ़ यू वांट टू चेंज द अवेलेबल डाटा इनटू अ नेक्स्ट फॉर्म्स। ठीक है,
आपने कोई भी लाइन लिखी है, आपने वर्डिंग लिखी हुई है, आपने नंबर ऑफ़ पैराग्राफ लिखे हुए हैं, आप उनका कलर चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मेट। पेज साइज़ एंड मार्जिन मीन्स आपके पास आपका जो डाटा है वो आप लोग जो है वो प्रॉपर्ली उसको एक नई फॉर्म में जो है वो शो डाउन करवाना चाहते हैं। पेज एंड मार्जिन, पेज साइज़ एंड मार्जिन एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें आप लोग आपने अक्सर देखा होगा कि बुक्स में आपके लेफ़्ट और राइट पेज से और टॉप और बॉटम से कुछ एम्प्टी साइज़ होता है, तो वो आप लोग कैसे सेट कर सकते हैं, पेज साइज़ में जा सकता है और मार्जिन में, ठीक है। सर्च एंड रिप्लेस, अब देखिए इफ़ यू राइट डाउन अ थीसिस एंड यू वांट टू रिप्लेस एनी स्पेसिफिक वर्ड्स, तो दिस विल बी नॉट ईजी जॉब कि आप एक वर्ड को आपके पास हाँ मीन्स 100 पेजेस हैं, तो वो ऑलमोस्ट हर पेज पे लाइक कर रहा है, तो आपने सर्च करें उसको एडिट करें या डिलीट करें तो ये बड़ा मुश्किल होगा। तो आपके पास वर्ड में कंट्रोल F जो है वो सर्च के लिए यूज़ की जाती है, कंट्रोल H कमांड जो है वो रिप्लेस के लिए यूज़ की जाती है, और कंट्रोल G आपने किसी ख़ास पेज पर स्विच करना है। वर्ड रैप एक ऐसी ऑप्शन है कि आपने एक पर्टिकुलर वर्ड्स को, नंबर ऑफ़ लाइन्स को जो है एक अलहदा से टेक्स्ट बॉक्स में लाना चाहते हैं, तो जिससे कहा वर्ड रैप। प्रिंट इज़ द लास्ट कमांड यू कैन से कि आप उसकी हार्ड कॉपी जनरेट करना चाहते हैं ताकि आप अपने थीसिस को जो सबमिट कर सकें, शो डाउन करवा सकें टू द हायर अथॉरिटी। दिस इज़ ऑल अबाउट द MS ऑफिस। होपफुली यू गेट द आइडिया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग यूजफुल वीडियोज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।